सुबह का आसमान हल्का सुनहरा था। दूर कहीं से मुर्गे की बांग सुनाई दी और गांव धीरे धीरे अपनी नींद से जागने लगा था। गांव से थोड़ा बाहर मुख्य सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा था, धनराज का ढाबा। ढाबे के अंदर से हल्का धुआं उठ रहा था। उस धुएं के पीछे चूल्हे पर एक आदमी लकड़ी के चम्मच से कंगाई में चिकन बना रहा था। वो था हरीश। ढाबे के बाहर कुछ लोग बैठे चिकन का मजा ले रहे थे। गर्मा गर्म रोटियां, एक कटोरी चावल और भाप छोड़ता चिकन। सभी लोगों को हरीश का बनाया चिकन बहुत पसंद आता, जिससे ढाबे की कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। एक दिन की बात है, हरीश ने ढाबे के मालिक धनराज से तनख्वाह बढ़ाने को कहा। मालिक, मैं यहाँ सुबह से रात तक काम करता हूँ। ढाबा भी अब अच्छा चल रहा है, कमाई भी अच्छी हो रही है। आप मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। अरे हरीश, अभी तो पिछले महीने ही पैसे बढ़ाए थे। हाँ मालिक, पर घर की हालत तंग है। बच्चों की पढ़ाई, राशन और किराया सब बढ़ गया है। हरीश, अगर तनख्वाह कम लग रही है तो छोड़ दो काम। और भी लोग हैं जो इतने पैसों में काम कर लेंगे। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। हरीश भारी मन लेकर घर लौट आया। कुसुम दरवाजे पर बैठी थी। जैसे ही उसने हरीश को देखा, उसके चेहरे का रंग उतर गया। अरे क्या हुआ, आज इतना जल्दी लौट आए और इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मैंने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने को कहा तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन वो कैसे? हाँ, तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को पसंद है। अब किसी और के लिए क्यों बनाए? अपना खुद का ठेला लगाएंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो कुसुम, अब अपना खुद का ठेला लगाना होगा। अगले दिन हरीश ने बचे हुए पैसों से सारा सामान खरीद लिया और अपना चिकन का ठेला शुरू कर दिया। सुबह का वक्त था। गांव के कुछ लोग काम पर जा रहे थे। ठेले से उठती खुशबू ने सबका ध्यान खींचा। धीरे धीरे कुछ लोग ठेले के पास आए। हरीश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खाएंगे भाई साहब? एक प्लेट चिकन और चावल। मेरे लिए भी वही। ठीक है भाई, अभी लगाता हूँ। ग्राहकों ने जैसे ही चिकन खाया, उन्हें वो बहुत पसंद आया। हरीश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। शाम को जब ठेला समेटा गया तो कुल 250 रुपए की कमाई हुई। घर जाकर हरीश ने पैसे कुसुम को दिए। ये लो, पहले दिन की कमाई। थोड़ी ही सही, पर ये हमारी मेहनत की शुरुआत है। भगवान करे ये बढ़ती ही रहे, कभी कम ना हो। कुछ हफ्ते बीत चुके थे, पर सच्चाई तो ये थी कि ग्राहक आते तो थे, लेकिन कम आते थे, जिस वजह से कमाई अब भी कम होती थी। एक दिन की बात है, दोपहर के करीब 1 बजे एक आदमी हरीश के ठेले पर आया। उसने हरीश से पूछा, भाई क्या मिलेगा खाने को? चिकन और चावल है साहब, सब ताजा बना है। तो एक प्लेट दे दो। हरीश ने चिकन और चावल की थाली को ग्राहक के सामने रख दिया। आदमी ने पहला निवाला खाया, फिर कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। फिर उसने हरीश की तरफ देखा और कहा, तुम चिकन तो बहुत अच्छा बना लेते हो भाई, लेकिन एक बात कहूं? हाँ भाई, बोलो। मैं शहर से आया हूं। मैं वहां एक जगह गया था जहां मिट्टी की हांडी में चिकन बनाते हैं। धीमी आंच में ढककर पकाते हैं। जो खुशबू आती है ना, वो सीधे दिल में उतर जाती है। लोग कहते हैं मिट्टी का स्वाद ही अलग होता है। अगर तू भी मिट्टी की हांडी में चिकन बनाए तो ये ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। तेरे हाथ का स्वाद तो पहले ही अच्छा है, बस उसमें थोड़ा अंदाज डाल दे। मिट्टी की हांडी? ये तो पहले कभी किया ही नहीं, लेकिन आपने जो कहा वो मेरे मन में बैठ गया है। मैं ये तरीका जरूर आजमाऊंगा। अगले दिन सुबह हरीश ने नया प्रयोग किया। ठेले पर चूल्हा जलाया, हांडी रखी और उसमें चिकन तैयार किया। आंच धीमी रखी। कुछ ही देर में हांडी में से धुआं उठने लगा। वो महक अलग थी, हल्की मिट्टी,
मसालों और घी की खुशबू का संगम। कुछ ही देर में ग्राहकों का आना शुरू हो गया। भाई, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मिट्टी की खुशबू है। आज नए तरीके से चिकन बनाया है, मिट्टी की हांडी में, हांडी चिकन। मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। हरीश ने ग्राहकों को हांडी चिकन परोसा। ग्राहकों ने बहुत मजे से हांडी चिकन खाया। उन्हें वो बहुत पसंद आया। भाई, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में पहली बार चखा है। मिट्टी का फ्लेवर गजब है। हाँ हरीश भाई, कल से चिकन मिट्टी की हांडी में ही बनाना। सारा दिन ठेले के सामने भीड़ लगी रही। कुछ लोग तो चिकन पैक करवा के घर भी ले गए। शाम तक सारा चिकन खत्म हो गया। रात को घर जाकर हरीश ने हिसाब लगाया। पहली बार ठेले की कमाई 1000 रुपए से ऊपर पहुंची थी। हरीश को उसकी मेहनत का फल मिलने लगा था। ठेले के पास अब हर दिन भीड़ लगने लगी थी। गांव से लेकर पास के कस्बे तक के लोग अब हरीश के हांडी चिकन के दीवाने हो गए थे। इधर हरीश की कमाई अच्छी होने लगी तो उधर धनराज का ढाबा अब लगभग खाली रहता था। कभी जहां लाइनें लगती थीं, अब वहां बस 2-4 ग्राहक दिखते। धनराज को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन दोपहर के वक्त धनराज हरीश के ठेले पर आया। हरीश के मन में हल्की झिझक हुई, पर उसने मुस्कुराकर पूछा, आइए मालिक, कैसे हैं आप? कुछ खाएंगे? हरीश, अब तुम मुझे मालिक मत कहो। मैं मान गया बेटा, गलती मेरी थी। जिस दिन तुझे काम से निकाला उस दिन मैंने अपना नसीब निकाल दिया था। ऐसा मत कहिए धनराज जी, सबका समय आता है। ये स्वाद यही था जो मेरे ढाबे की जान था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो हरीश। कोई बात नहीं धनराज जी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अपनी गलती मानकर माफी मांगना बड़ी बात है। हरीश ने अपने पुराने मालिक धनराज को माफ कर दिया। हरीश ने साबित कर दिया, अगर मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है।